नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र है। आज हम उन 5 ऐसे घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम श्री राम के उन 5 ऐसे डिसीजंस के बारे में सोच सकते हैं जहां पर श्री राम हमको अपने मानव अवतार में दिखते हैं। मतलब ऐसे डिसीजन जिन्होंने भगवान राम को आम इंसान की तरह देखने पर प्रेरित किया है या दिखाया गया है। पहला डिसीजन तो उनका यह है कि सीता को जब भी वह त्याग देते हैं, सीता को वह बोलते हैं कि आप जंगल में चले जाइए। स्पेशली उस समय जब सीता प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उनको समाज का प्रेशर था, अपनी प्रजा का प्रेशर था कि वह कई तरह की बातें चल रही थी। तो उन सभी बातों का चुप कराने के लिए या उन सभी बातों को गलत ठहराने के लिए उन्होंने यह बताया कि भाई मर्यादा रखने के लिए हमें यह परीक्षा भी देनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें वन में छोड़ दिया। तो यह एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जाता है, क्योंकि उस समय की सोच कैसी है कि आपने सीता माता को उनको जंगल में जाने पर विवश किया। दूसरा डिसीजन जो है, जो कि हमें बताता है कि भगवान राम हम जब इंसानों जैसे थे, उनमें भी हमारी ही तरह की बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि वो मानव रूप में थे। तो इस वजह से वो कमियां दिखाते नहीं, तो वो फिर वो इंसान कैसे रहते, फिर वो इंसान उनको अपने जैसा कैसे मानते। तो दूसरी जो कहानी थी उसमें यह था कि बाली का उन्होंने जो वध किया था, तो अब सुग्रीव और बाली 2 भाई थे जो किष्किंधा में राज करते थे। अब सुग्रीव ने बाली का वध करने के लिए भगवान राम को प्रार्थना की। भगवान राम ने उसकी प्रार्थना मानते हुए युद्ध में लड़ाई की। अब युद्ध में लड़ाई करने के दौरान ऐसा हुआ कि बाली को मारने के लिए उन्हें ऐसे बाण का उपयोग करना पड़ा जो कि पेड़ के पीछे से आकर बाली को मारेगा और वो बाली उससे मर जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक धोखाधड़ी वाला हिसाब किताब बताया गया है, जहाँ पर कि बाली को धोखे से मारा गया। अब बाली जब भगवान राम से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका यह बोलना था कि आप जो हैं अपने शत्रु के सारी शक्तियों को अपने अंदर ले लेते हैं। तो जब मैं लड़ रहा था आपसे, तो मैं आपका शत्रु था, तो आपको नहीं अगर मारते तो मैं और सुग्रीव दोनों अपने आप को नहीं बचा पाते। इसलिए हमें अपना बचाव करने के लिए यह व्यवस्था, यह तरीका अपनाया गया। अब इसको एक योद्धा की तरह देखें तो यह बिल्कुल जायज़ माना जाएगा, लेकिन अगर इसे नैतिकता या फिर ऐसे फेयरनेस के हिसाब से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रेज़ किया जा सकता है। चौथी ऐसी घटना या ऐसा डिसीज़न जो कि राम लेते हैं, वह था सीता का वनवास देना। सीता को कभी अग्नि परीक्षा के नाम पर, कभी समाज के प्रभाव में, समाज के प्रेशर में विचलित होकर सीता यह डिसीज़न लेती हैं कि वह अब इस धरती पर नहीं रहना चाहेंगी, और वो धरती माता को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मुझे अपनी गोद में संभाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के लिए बार बार अग्नि परीक्षा या अपनी सच्चाई का, अपनी प्योरिटी का परीक्षा देने के लिए समाज बार बार उनको मजबूर करता है। तो यह भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन है अगर आज के समाज के हिसाब से सोचें, जहाँ पर यह है कि बराबरी की चीज़ें मानी जाती हैं और दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि वह सारी घटना इसलिए यह दिखाता है कि उस समय का समाज हमारा कैसा रहा होगा और उस तरह पर किस प्रकार के प्रेशर्स वहाँ पर राजा लोग फेस करते थे, और कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते थे जो कि नैतिकता के पैमाने पर शायद उतना खरा नहीं उतरता है। 5वां डिसीज़न जिसकी वजह से राम हमको ज़्यादा इंसानों के रूप में दिखाई देते हैं, जब वह लक्ष्मण को सुपर्णखा की नाक काटने से नहीं रोकते हैं। अब वह जंगल में थे, सुपर्णखा आती हैं। सुपर्णखा पहले राम पर सम्मोहित होती हैं, पर राम बोलते हैं कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उसके बाद वो लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लेकिन इसमें और राम कहीं ना कहीं सुपर्णखा के साथ खेल रहे थे, क्योंकि शादीशुदा तो दोनों लोग थे, लक्ष्मण भी और राम भी। अब राम चाहते तो हो सकता है वो बोल देते कि लक्ष्मण भी शादीशुदा हैं, आप दूसरे कहीं जाइए, लेकिन क्योंकि वह खेलना चाह रहे थे, तो अब उस खेलने के चक्कर में यह हुआ कि सुपर्णखा लक्ष्मण के पास गई। वहाँ पर जो भी वाद विवाद हुआ, उसके बाद लक्ष्मण ने उनका नाक काट दिया। अब इस वजह से पूरा रामायण हो गया। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण है अगर देखा जाए स्त्री के हिसाब से, कि भाई एक भाई अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए वापस आता है, जो हमारे कहानी का हीरो होता है, जो कि भगवान राम हैं। उनकी पत्नी को अगवा करता है, फिर उसके बाद जो है चीज़ें, पूरी कहानी आगे बढ़ती हैं। तो यह भी एक ऐसा डिसीज़न है जो कि अगर भगवान राम
लेते, लक्ष्मण को रोक लेते, तो कहीं ना कहीं यह पूरी कहानी जो है वह आगे नहीं बढ़ती, यह पूरा रामायण नहीं होता। लेकिन क्योंकि यह पूरा एक ईश्वर की लीला मानी गई है, तो ये उसमें यह माना जा सकता है, क्योंकि भगवान राम को दानव के राजा यानी कि रावण की वध करना था, तो उसके लिए कारण एक निकालना ज़रूरी था, और उस कारण के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण चाहिए जिसमें कि पूरी जनता को यह समझाया जा सके कि इसके अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि यह 5 कारण जानने के बाद आप भगवान राम को और ज़्यादा अपने से करीब पाएंगे, क्योंकि अगर आप भगवान को मान लेंगे तो भगवान तो फिर सारे वो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन पर कोई गलती नहीं कर सकते, जो कभी किसी प्रकार के दबाव में नहीं हो सकते, उनके यहाँ हर तरह की चीज़ें हैं परफेक्ट होती हैं। लेकिन जब किसी भगवान में इम्परफेक्शन आ जाए या फिर इम्परफेक्शन की कहानियाँ मालूम चलने लगें, तब जाकर वह हमारे से करीब हो जाता है और हम उनसे ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि जिससे कि हमारा जीवन आराम से और अच्छे तरीके से हम जीवन का निर्वाह कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी।